1 महीने पहले हम उनके साथ में पहले तो वहाँ पर सत्संग देखा तो हमारे को बड़ा एकदम अजीब सा लगा। भगत जी बंदूपा जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा भगवान के सारे कथा, सभी देवी देवताओं के पूरा डिटेल से एक एक कड़ी, एक एक प्रश्नों का एक एक उत्तर एक एक तरीके से ऐसे बता रहे थे जैसे कोई आज तक किसी ने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा नाम ले लो, हमने कहा नाम मैं ऐसे नहीं लूंगा, जब तक पूरी तरह से ज्ञान को समझ में नहीं आएगा मैं नाम नहीं लूंगा। तो वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जब हमने शाम का सत्संग सुने और सुबह का सत्संग सुने, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं एकदम अजीब सी फीलिंग आने लग गई कि भगवान का ज्ञान शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर इज गॉड, और सब में दर्शा भी रहे हैं चारों वेदों में एक एक करके, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र। फिर उसके बाद श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, देवी महापुराण में सारे कड़ी बाई कड़ी बता करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि कबीर इज गॉड। आकर कहा तो कबीर इज गॉड। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई एलईडी के द्वारा। सब मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं आपको, डिटेल से बताऊं तो आज पूरा दिन लग जाएगा, रात लग जाएगा। लेकिन इंसानी था, ऐसा दिक्कत था कि मैं 1 से 2 रोटी नहीं खा सकता था, जिसे खाने के बाद मुझे एकदम बदहजमी हो जाती थी, जाम हो जाता था। सारी हॉस्पिटल से सब जगह से दवाई सिरप ले करके और मैं थक लिया, हार लिया। ठीक ही बात थी कि मैं पिताजी को बोला कि नाम ले लो, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी थी, वो सब ठीक हो गई। मेरे पिताजी को टीवी हो गया था और मैं ही बैठे हुए थे। नाम आज लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल फुल डैमेज था। उस बोले थे कि नहीं बचेगी ये लड़की। उसका 3रा ऑपरेशन था, लेकिन परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसको ब्लड की कमी बताई थी, वो भी पूरा हो गया। शुगर बताया था ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी शुगर भी एकदम छू हो गया। ये उस बच्चे का नहीं बना है, 6-6.5 महीने की, 7 महीने की पूरी नहीं हुई थी। तो बोला कि ये फेफड़ा नहीं हुआ है पूरी तरह से विकसित, ये बच्ची नहीं बचेगी। उसने मुझसे लिखवा लिया था। आत्मा की दया ऐसी हुई कि हॉस्पिटल में उसी दिन संत रामपाल जी महाराज सफेद कपड़े में, भक्तमती को मेरे विश्वास नहीं था, लेकिन उसको जब ये लगा तो मैंने कहा गुरु जी का नाम लियो, गुरु जी का ध्यान करियो। और संत रामपाल जी महाराज जी का जब उन्होंने नाम अपने अपने लिया होगा अंदर तो सर पे हाथ रख करके और संत रामपाल जी महाराज खड़े हो गए और उसकी डिलीवरी हुई। तो बच्चे को कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हुई। और 2 ऑपरेशन उन्होंने पहले किया था जिसमें वो दोनों स्त्री का डेथ हो गया था ऑपरेशन थिएटर में। और मेरी पत्नी का इतना रिपोर्ट सारा खराब होने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक लड़की हुई। वो 12 से 15 दिन वो आईसीयू रूम होता है उसमें बच्ची को रखा उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे को छुट्टी दे दी और बिल्कुल वो ठीक है, आ गए। तो फिर उसको दूसरी बार ऐसा विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, और फिर वो अपने मतलब कि अपने आप को विश्वास कर वो गुरु जी को विश्वास नहीं करते थे। और गुरु जी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमारा ग्रस्त में जीवन टूटा हुआ था, वो ठीक हो गया सर जी। और फिर उसके बाद जी को भी डॉक्टर में वो बोल दिया था कि नहीं बचेगी। गुरु जी से नाम दिलवाने के बाद उसको एडमिट करवाया था। तब जाकर के डॉक्टर ने बोला था नाक में भी और मुंह में भी वेंटिलेटर पाइप डलेगा, जो सांस नहीं है उस सांस में उसको पूर्ति करेगा। पर डॉक्टरों का जवाब भी गुरु जी की दया ऐसे हुए संत रामपाल जी महाराज जी कि मैं अपने माँ को सबसे ज्यादा मानता था। मेरे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने मेरी माँ का भी जीवन दान लिया। भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी दया करे कि मैं बहुत सुखी हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, सारी बुराइयों को परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के त्याग चुका हूँ और मैं बिल्कुल खुश हूँ और सुखी हूँ। और मेरा एक ये लेफ्ट पैर और ये लेफ्ट हाथ में हाथ कांपने लग जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था सर जी कि मेरा हाथ कांपने लग जाता था, वैसे एकदम जलन होता था लेफ्ट पैर के अंदर में, ये जांघों के पास में। तो परमात्मा की दया से तो उसी टाइम में ठीक हो गया था। नियमानुसार नहीं करते और शास्त्र अनुकूल साधना जो लोग नहीं करते हैं, कारण यही है कि पाठ कर लो। हमने इतने मतलब करे लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। पर लाभ वो जब हुआ जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दया हुई, कृपा हुई। नामपाल जी महाराज बता रहे हैं और वो विधिवत एक एक कड़ी, एक एक सिलेबस को दिखा कर एक एक पॉइंटों पे बात कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब शिक्षित हैं, समाज जितने भी है पढ़े लिखे भगवान ने बनाए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पहले समझे और चेक करें एक एक पॉइंटों पे, और उसके बाद आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए और नाम दीक्षा प्राप्त करें। और दुख भूत प्रेत बाधा विघ्न जितने भी प्रकार के दुख होते हैं इस धरती पे तीनों लोकों में, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के अपना वो दूर कर सकते हैं, दुखों का नाश करवा सकते हैं और कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर।